students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter that has been taken from the book Flamingo. The name of the chapter is The Rat Trap, which is written by Selma Lagerlof. So in this video session we are covering the part 4th of this chapter and we will learn the whole explanation of the chapter and we are going to learn the hard words of this chapter also. So my dear student, before starting part 4th, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1. सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक रैट ट्रैप सेलर था जो कि जैसे तैसे करके अपना गुजारा करता था, जिसके लिए उसको कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी पेटी थीवरीज भी करनी पड़ती थी, तब जा करके वो अपनी जिंदगी गुजार पा रहा था. राइट तो अब क्योंकि उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी और वो बहुत ही मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहा था, तो वो बहुत सारे थॉट्स में रहता था. और जब वो सड़क चल रहा होता है एक दिन, तो उसके दिमाग में यही सारे थॉट्स चल रहे होते हैं उसके रैट ट्रैप्स के बारे में. ऑल ऑफ द सडन उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि जैसे ये रैट ट्रैप है, वैसे ही दुनिया भी तो एक वर्ल्ड ट्रैप है जो लोगों को अलग अलग तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और लोगों को अपना निशाना बना रही है. राइट फिर क्या होता है, फिर उसका ये पास टाइम बन जाता है. वो यही सोच सोच करके बहुत खुश होता है. तो उसकी मोनोटोनस जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ यही चीज़ होती है कि लोग कितनी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और लोग जो मुझे परेशान करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद इस वर्ल्डली ट्रैप में फंस गए हैं. तो एक बार इसी तरीके से वो सोचते हुए किसी रास्ते से गुजर रहा होता है जहां पर उसे एक कॉटेज दिखाई देती है. वो उस कॉटेज पर नॉक करता है और कहता है कि मुझे एक दिन का स्टे दे दीजिए. जनरली लोग उसे स्टे देते नहीं है, लेकिन ये पहली बार था कि उसको किसी ने वेलकम किया. वो रात भर वहां पर रुकता है और जिस पर्सन ने उसे स्टे दिया होता है अपने कॉटेज में, वो एक बूढ़ा क्रोफ्टर होता है जो उसे अपने सारी सीक्रेट शेयर करता है और उसे पैसे भी दिखाता है जो उसके पास होते हैं. तो उसके पास जो पैसे होते हैं दैट वो 30 क्रोनर्स. और ये देख करके रैट ट्रैप सेलर का दिमाग घूम जाता है. वो अगले दिन सुबह सुबह उसके घर आकर के चोरी कर लेता है जब ओल्ड क्रॉफ्टर घर पर नहीं होता, और ये करके वो वहां से निकल लेता है. तो वो मेन रोड ना लेकर के वो वुड्स वाला रास्ता चुनता है जिसमें वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता. तो जब वो उस वाइल्ड फॉरेस्ट में फंस जाता है तो उसे लगता है ओ माय गॉड, मैं तो खुद ही एक रैट ट्रैप में फंस गया, मुझे भी एक वर्ल्ड ट्रैप में फंसा दिया गया है. तो ये सारे उसके थॉट्स दिमाग में आ रहे होते हैं. उसे लगता है कि उसका एंड नियर आ गया है और अब वो कभी भी बच नहीं पाएगा. फिर क्या होता है उसके साथ, फिर उसको वहीं पर ही थोड़ी सी बेहोशी आती है, वो ज़मीन पर गिर पड़ता है. लेकिन फिर उसे लगता है कि आसपास से कहीं से आवाज़ें आ रही हैं. तो फिर वो एक मिल पहुंच जाता है. मिल में उसकी मुलाकात एक आयरन मास्टर से होती है. आयरन मास्टर उसको ऑफर करता है कि वो उसके घर आए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता. और आयरन मास्टर यहाँ पर उसको अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, इसलिए वो उसे अपने घर आने को ऑफर करता है. तो जब रैट ट्रैप सेलर उसकी बात नहीं मानता तो आयरन मास्टर अपनी बेटी को कन्विंस करने के लिए भेजता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी की कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत ही अच्छी है. फिर उसकी बेटी आती है और बेटी इस तरीके से उससे अर्ज करती है कि रैट ट्रैप सेलर तैयार हो जाता है उनके घर आने के लिए. और जब ये लोग उसको लेकर के घर आ जाते हैं तो क्या पता चलता है, जो आयरन मास्टर होता है वो देखता है इस पर्सन को, इस रैट ट्रैप सेलर को, जब ये कपड़े वगैरह चेंज करता है अपने, तो वो क्या देखता है, अरे ये तो उसका ओल्ड फ्रेंड है ही नहीं, ओल्ड कलीग है ही नहीं, जो कि वो उसको समझ रहा था. सो अब आगे क्या होने वाला है, आयरन मास्टर का क्या रिएक्शन था, वो बहुत ही वियर्ड रिएक्शन था. क्योंकि आयरन मास्टर ने जो रिएक्शन दिया था वो बहुत ही अजीबोगरीब था. वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है. तो रैट ट्रैप सेलर उसको पूरी रैट ट्रैप की कहानी सुनाता है. लेकिन आयरन मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से पुलिस को यहाँ पर बुलाऊंगा और तुम पुलिस के हाथों यहाँ से निकाल दिए जाओगे. तब आयरन मास्टर को ये सारी चीजें समझाने के लिए जो रैट ट्रैप सेलर था वो पूरी वर्ल्ड ट्रैप की कहानी सुनाता है, जिसको सुन करके आयरन मास्टर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है. अब आगे का पार्ट हम लोग आज वाले सेशन में पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन. नाउ लुक एट दिस. In this part 4th, we have mentioned that the Iron Master began to laugh. क्योंकि आयरन मास्टर को रैट ट्रैप सेलर ने बोला है कि तुम मुझे एक ट्रैप में फंसा रहे हो और देखना तुम भी एक दिन ट्रैप में फंस जाओगे. तो ये सारी चीजें सुन करके आयरन मास्टर को बहुत तेज हंसी आ जाती है. That was not so badly said, my good fellow. ओह, ये इतना बुरा भी नहीं था जो तुमने कहा. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. चलो ठीक है, शायद आज हम लोगों को जो शेरिफ है, जो पुलिस है, उसको क्रिसमस ईव पर अकेले छोड़ देना चाहिए. But now get off here as fast as you can. लेकिन अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके.
तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसको उसकी बात पर हंसी आ जाती है, लेकिन वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पुलिस है उसकी क्रिसमस ईव अकेले ही गुजरे, वो यहाँ पर आकर के तुमको पकड़े ना। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. लेकिन जैसे ही जो रैट ट्रैप सेलर था वो दरवाजा खोल करके बाहर जाने वाला होता है, उतने में ही क्या होता है, उतने में ही जो रैट ट्रैप सेलर के घर पर, जिसके घर पर होता है आयरन मास्टर के घर पर, आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो बाहर निकल करके आती है, और वो जैसे ही रैट ट्रैप सेलर बाहर जा रहा होता है, आयरन मास्टर की डॉटर अंदर आती है और अंदर आकर के बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस रैट ट्रैप सेलर को हमें यहीं पर रहने देना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और फिर ये बोलते ही वो जाती है और जाकर के दरवाजा बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, said the father। अब उसके पापा बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है बेटा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। अब जो ये लड़की है वो बेचारी थोड़ी सी शर्मिंदा होकर के सर झुका करके वहां पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एम्बैरेस्ड है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो इस बात का आंसर क्या करे जो कि उसके फादर ने उससे पूछा है। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. Wretch here refers to the unfortunate person, जिसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, जो गरीब है, जो एक homeless wanderer है। She could not get away from the idea all at one. Could not get away from the idea all at once का मतलब है she could not forget that thing. And that was why she had interceded for the vagabond. Interceded का मतलब है यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसने क्या किया था, उसने रैट ट्रैप सेलर की साइड ली थी। तो जब अगली सुबह होती है तो वो बहुत ही खुश होती है ये सोच करके कि मेरे को कितना अच्छा लगेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक पर्सन को जो कि बहुत ही गरीब इंसान है, जो कि एक भूखा इंसान है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट पर्सन है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं उसको एक अच्छी फीलिंग दे पाऊँगी, मैं उसको एक होम लाइक फीलिंग प्रोवाइड कर पाऊंगी, मैं उसे एक क्रिसमसी फीलिंग प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो उसे ये सारी चीज़ें सोच करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वो उसका क्रिसमस ईव स्पेशल करने वाली है, वो उसको एक घर वाला एहसास देने वाली है यहाँ पर एक गरीब इंसान को जिसने आज तक घर नहीं देखा। तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो इन सब चीज़ों को भूल नहीं पा रही होती है, और यही वजह थी कि उसने उस वेगाबॉन्ड का, वेगाबॉन्ड हियर रेफर्स टू द रैट ट्रैप सेलर, यही वजह थी कि उसने इस रैट ट्रैप सेलर का फेवर किया था अपने फादर के सामने और इस रैट ट्रैप सेलर को यहाँ पर रोकने के लिए बोला था। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, वो यंग लड़की बोलती है। He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। मैं इसके बारे में ही सोच रही हूँ फादर, मैं ये सोच रही हूँ कि बेचारा ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, बिकॉज दिस रैट ट्रैप सेलर इज़ अ होमलेस वॉन्डरर, तो उसके पास कोई घर नहीं है जहाँ पर ये रुक सके, तो ये पूरा दिन पूरी रातें चलता रहता है और उसका पूरा साल यूं ही गुजर जाता है। And there is probably not a single place in the whole country where he is welcome, और मुझे लगता है शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी इस पूरे देश में जहाँ पर इसको वेलकम किया जाता हो, इसको किसी भी तरह से होम वाली फीलिंग किसी भी जगह नहीं आती होगी। सो मुझे इसके लिए ये सोच करके बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है वो हमारे घर पर रहे। Wherever he turns he is chased away। chased away का मतलब है भगा दिया जाता है, ठीक है, उसको एंट्री नहीं दी जाती, तो जहां पर भी जाता है ये वो वहां से भगा दिया जाता है, उसको एंट्री नहीं दी जाती किसी भी घर में, और वो बेचारा फिर इधर उधर भटकता रहता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined। हमेशा उसके अंदर ये डर भरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए या फिर उसे क्रॉस चेक किया जाए। I should like to have him enjoy a day of peace with us here। मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो एक दिन हमारे साथ यहाँ पर सुकून से गुजारे। Just one in the whole year।
पूरे साल में कम से कम हम उसको एक दिन तो ऐसा दे सकते हैं जिस दिन वो सुकून से खा सके, सो सके, रह सके। क्योंकि पापा ये ऐसी बिल्कुल भी जिंदगी नहीं जी रहा जो कि सुकून भरी हो। ये बेचारा दर दर भटकता रहता है क्योंकि इसके पास कोई भी घर नहीं है। तो मैं इसका पूरे साल का एक अच्छा दिन ये क्रिसमस ईव इसको देना चाहती हूँ। The Iron Master mumbled something in his beard. अब ये जो आयरन मास्टर है इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और ये अपनी दाढ़ी में ही कुछ बुदबुदाता है, लेकिन शायद वो समझ में नहीं आता क्योंकि उसने अपने आप में ही बोला होता है। He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर की अब ये हालत नहीं है कि वो क्या कर पाए, वो अपनी बेटी को अपोज कर पाए, क्योंकि उसकी बेटी का जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। It was all a mistake, of course, she continued. फिर उसकी डॉटर बोलती है, मुझे पता है ये सब एक मिस्टेक थी, हो गया। आप आयरन मास्टर से एक ऐसे इंसान को पकड़ करके ले आए जिसको आपने अपना कलीग समझा, लेकिन वो आपका कलीग नहीं था। नो इशू, ठीक है, मैं समझती हूँ ये। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. तो यहाँ पर वो अपने फादर से कहती है, फादर मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी भी ऐसे इंसान को घर से भगाना नहीं चाहिए जिसको हमने खुद बोला हो कि आओ हमारे घर और आकर के हमारे साथ क्रिसमस ईव मनाओ। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये कहीं के एटिकेट्स नहीं है। हमने माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अगर हम एक घर आए हुए इंसान को जिसको हम खुद प्रॉमिस करके यहाँ पर लाए हैं कि हम तुम्हारे क्रिसमस ईव को अच्छा करेंगे, हम उसे यहाँ पर भगा नहीं सकते। You do preach worse than a parson. Parson का मतलब है priest. So this is irony. यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना, preach worse than a parson. आप देखते हो पुजारी जो होते हैं वो अलग अलग तरह की प्रीचेस देते हैं, लोगों को जाकर के अलग अलग तरह की टीचिंग्स देते हैं, राइट। सो यहाँ पर आयरन मास्टर अपनी डॉटर को बोल रहा है कि तुम्हारी जो बोली है ना, तुम्हारा जो कन्विंस करने का तरीका है ना बेटा, वो एक प्रीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई तुम्हें मना कर ही नहीं सकता। Thus said the Iron Master, I only hope you won't have to regret this. मैं बस उम्मीद करता हूँ बेटा कि तुम्हें इस चीज का कभी रिग्रेशन ना हो कि तुमने इसको अपने घर पर क्यों रोका। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. तो अब इसने क्या किया, एडला विल्मैनसन ने, इसने आयरन मास्टर की बात को सुना, लेकिन इसने रैट ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ा और वो हाथ पकड़ करके उसको टेबल तक लेकर के आई और उसने उसको टेबल पर बैठने के लिए कहा। Now sit down and eat. बैठ जाइए और खा लीजिए, she said. For she could see that her father had given in. क्योंकि वो ये देख पा रही थी कि उसके पापा ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अपने पापा को जो भी कहना चाह रही है, उसके पापा के अंदर उस चीज को लेकर के एक्सेप्टेंस है, वो उसकी बात को कंसिडर कर रहे हैं और मान रहे हैं। The man with the rat trap said not a word. जो रैट ट्रैप सेलर था उसने एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। He only sat down and helped himself to the food. वो चुपचाप टेबल पर बैठ गया और खाने लगा। Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. लेकिन बीच बीच में वो पलट पलट करके किसकी तरफ देख रहा था, उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसने उसको इंटरप्ट किया था। When Iron Master and Rat Trap Seller, they both were in the conversation and the Rat Trap Seller was going. So in that case, जो डॉटर थी वो बीच में आई थी और उसने ही आकर के Rat Trap Seller को नहीं जाने को बोला था, रुकने के लिए बोला था। सो इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता रैट ट्रैप सेलर को कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो वो बार बार एडला विल्मैनसन की तरफ देख रहा होता है कि आखिर क्या वजह है, ये लड़की मुझे क्यों यहाँ पर रोक रही है। तो वो बार बार उसको देख रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है। सो क्यों वो बार बार देख रहा था, वो यहाँ पर मेंशन है, व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। उसके दिमाग में सवाल आ रहे हैं। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, आखिर इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट फ्रांसो पास्ट जस्ट एट इट ऑलवेज हैड। इसके बाद जो क्रिसमस ईव थी वो गुजर गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप। ये जो स्ट्रेंजर था, यानी कि ये जो रैट ट्रैप सेलर था, इसने किसी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया क्योंकि इसने कुछ और काम किया ही नहीं सिवाय सोने के, राइट। तो ये पूरे दिन क्या करता रहा, सोता रहा। The whole forenoon,
पूरी दोपहर ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, वो एक गेस्ट रूम के सोफे पर लेट गया, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही पोजीशन पर लेटा रहा और सोता रहा, एक ही करवट लेकर के, एक ही अंगड़ाई लेकर के वो सोता रहा. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. लेकिन इन लोगों ने एक काम किया था. इन लोगों ने काम क्या किया? इन लोगों ने इवनिंग के टाइम पर इसको उठा दिया, नून के टाइम पर इसको उठा दिया. और जब इन लोगों ने इसको नून के टाइम पर उठा दिया तो इन लोगों को उठाने का रीजन क्या था? बिकॉज वो चाहते थे कि ये आकर के अपना जो क्रिसमस का फेयर है वो ले ले, यानी कि जो भी इसको खाना पीना है वो आकर के खा ले. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और फिर वो खाने के बाद सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso. ऐसा देखने के लिए प्रतीत हो रहा था, या इसको देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इसको अपनी पूरी जिंदगी इतना अच्छे से सोने को नहीं मिला है. इतनी सेफ प्लेस, इतनी शांत प्लेस इसने आज तक नहीं पाई थी जहां पर ये इतने सुकून के साथ सो सकता था. In the evening, यानी कि शाम में, the Christmas tree was lighted. शाम में क्रिसमस ट्री जलाया गया. They woke him again, यानी कि उन लोगों ने क्या किया? They woke him up again, उन्होंने उसको वापस उठाया. And he stood for a while, और वो कुछ देर के लिए उठ गया. In the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. जो कैंडल लाइट जल रही थी वो उसकी आंखों को चुभ रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत गहरी नींद आ रही थी. But after that he disappeared again, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस वहां से गायब हो गया. 2 hours later he was aroused. अब कहाँ गायब हो गया? मतलब वो वापस सोने के लिए चला गया है और फिर 2 घंटे बाद वो फिर उठा. Aroused का मतलब है woken up. Once more, एक और बार. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसे शाम में फिर उठाया गया था कि आए और वो आकर के खाना खा ले. तो शाम में उठ करके उसने फिर खाना खाना था, जो कि क्रिसमस फिश थी और पोरिज था. पोरिज का मतलब होता है दलिया, एंड फिश इज अ नॉन वेज फूड, राइट. तो शाम में उसको फिर खाना खाने के लिए उठाया गया था, जिसकी वजह से वो उठ गया था और उसने खाना खाया. As soon as they got up from the table, he went around each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा. जब खाना खा करके ये लोग टेबल पर से उठे तो जो क्रिसमस ट्री था उसके अराउंड जितने भी गिफ्ट्स लगे हुए थे, इन लोगों ने क्या किया? क्रिसमस गिफ्ट्स को देखा. तो ये जो रैट ट्रैप सेलर था ये भी क्रिसमस गिफ्ट्स को देख रहा था और एक एक करके क्रिसमस गिफ्ट को देख देख करके थैंक यू बोल रहा था, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ कस्टम, राइट. फिर इतनी देर में, मतलब ये कंप्लीट करके वो किसके पास आया? आयरन मास्टर की डॉटर के पास आया. जब वो आयरन मास्टर की डॉटर के पास आया तो आयरन मास्टर की डॉटर ने उसको बताया कि मेरे फादर की ये विल है कि जो तुम सूट पहने हुए हो वो तुम रख लो, वो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट तुम्हें दिया है मेरे फादर ने. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें इसको वापस करने की जरूरत नहीं है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. यानी कि अगर तुम्हें अगली क्रिसमस ईव फिर सुकून से सोना है और सुकून से एक रात गुजारनी है तो तुम हमारे घर आ सकते हो. तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा हमेशा यहाँ पर स्वागत किया जाएगा. The man with the rat traps did not answer. वो आदमी जो कि रैट ट्रैप के साथ था उसने किसी भी तरह का कोई भी आंसर नहीं किया इस चीज को लेकर के. He only stared at the young girl in boundless amazement. Boundless amazement का मतलब क्या है? वो लगातार उसको देख रहा था हैरानी से कि आखिर ये लड़की है क्या, Which kind of girl she is. वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिर ये लड़की ये सब कर क्यों रही है, वो इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, कोई इतना अच्छे से किसी के साथ कैसे बिहेव करता है जिसको वो जानता भी नहीं. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season. In good season का मतलब क्या है? In a good time. सुबह सुबह वो लोग जल्दी उठे, Iron Master और उनकी daughter, to go to the early Christmas service. इन लोग को चर्च जाना था क्रिसमस के लिए. Their guest was still asleep and they did not disturb him. उनका जो गेस्ट था यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर था वो अभी भी सो रहा था और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे.
When at about 10 o'clock, they drove back from the church. लगभग 10 बजा होगा और ये लोग चर्च से वापस आ रहे थे. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब ये जो लड़की थी, इसने जो अपना सर था वो झुका रखा हुआ था. Dejectedly का मतलब क्या है? She was disappointed. वो निराश थी, सैड थी, she was. तो जब ये लोग 10 बजे करीब वापस आ रहे थे चर्च से, तो ये जो लड़की थी वो बड़ी दुखी दिखाई दे रही थी और उसका जो सर था वो झुका हुआ था, just because of the disappointment. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat trap. फिर उसको चर्च पर क्या पता चला था, क्यों ये जो लड़की है इसका सर जो था वो डिसअपॉइंटमेंट से झुका हुआ था, ये हमें इस स्लाइड में पता चल रहा है कि जब ये लोग चर्च पर थे तो इन्हें वहां पर क्या पता चला कि एक बूढ़ा क्रोफ्टर था आयरन वर्क का और उसको रॉब कर लिया गया था, यानी कि उसके घर पे चोरी करी गई थी बाय अ पर्सन हु वाज अ रैट ट्रैप सेलर. एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि क्या कर रहा था, रैट ट्रैप सेल कर रहा था, रैट ट्रैप्स बेच रहा था. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. तो उस लड़की से आयरन मास्टर ने बोला कि ये वही आदमी है जिसको तुमने कल रात मेरे घर में अलाउ कर दिया था रहने के लिए. अब देखो तुम ही समझना उसको. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब क्योंकि आयरन मास्टर को गुस्सा आ रहा है तो वो ये बोल रहा है कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ होगा. मेरे घर में जो कबर्ड है उसमें जो सिल्वर स्पून्स रखे हुए हैं उनमें से कितने ऐसे सिल्वर स्पून्स होंगे जो बचे होंगे, क्योंकि वो एक चोर है, ही इज अ रॉबर. तो मेरे को फॉर श्योर है कि वो ये सारे के सारे सिल्वर स्पून्स चुरा करके ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. The wagon had hardly stopped at the front steps का क्या मतलब है, जैसे ही जो इनका कैरेज था जिससे ये लोग गए थे चर्च वो आकर के इनके डोर पर रुका. तो जो आयरन मास्टर था उसने वेलेट से क्या पूछा, वेलेट कौन है, द सर्वेंट. उसने वेलेट से पूछा क्या वो आदमी अभी भी यहाँ पर है जो कल यहाँ पर रुका हुआ था. He added that he had heard at church that the man was a thief. क्योंकि मुझे ये चर्च पर पता चला है कि वो आदमी एक चोर है, क्या वो भी अभी भी यहाँ पर है. The valet answered, इस सर्वेंट ने आंसर किया, that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो यहाँ से जा चुका है, वो आदमी यहाँ से निकल गया है. और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं गया है. ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके विपरीत उसने क्या किया है, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ रखा है मिस विलमैनसन के लिए, यानी कि आयरन मास्टर की डॉटर के लिए, जो कि उनको लेकर के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. जो आयरन मास्टर की डॉटर थी उसने क्या किया, उसने इस पैकेज को खोला. Which was so badly done up that contents came into the view at once. What does it mean? Contents came into view at once. That means वो इतनी बुरी तरीके से पैक्ड था, इतनी गंदी तरीके से उसकी पैकिंग करी गई थी कि साफ साफ समझ में आ रहा था उसके अंदर क्या रखा गया है. So, क्या किया, आयरन मास्टर की डॉटर ने उस पैकेज को खोला और जब उन्होंने उस पैकेज को खोला तो उसने क्या देखा कि उसमें कुछ रखा हुआ है, जिसकी वजह से she gave a little cry of joy. वो जोर से खुशी के मारे चिल्ला दी. She found a small rat trap. उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप था, just like this. Okay? And in it lay 3 wrinkled 10 kroners note. और इसके अंदर 3 नोट रखे हुए थे जो कि वो 3 kroners थे, जो वो कहाँ से लेकर के आया था, जो वो ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से लेकर के आया था, चुरा के लाया था. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल. लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि उस पैकेज के अंदर सिर्फ एक रैट ट्रैप था और उसके अंदर वो मले हुए 30 kroners थे. देयर वाज समथिंग एल्स.
In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. What does jagged character means? मतलब छोटे बड़े लेटर्स में ऊपर नीचे करके बहुत ही मेसी सी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था. तो इस रैट ट्रैप सेलर ने इस रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी छोड़ा हुआ था जिसमें बहुत ही उबड़ खाबड़ हैंडराइटिंग में, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था. ऑनर्ड एंड मिस नोबल, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी कि यहाँ पर वो रिस्पेक्ट दे रहा है एडला विल्मैनसन को. वो कहता है आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो मेरे लिए मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, क्योंकि आप पूरे दिन मेरे साथ इतना ज़्यादा नाइस रहे, इतना अच्छे रहे. एज आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं सच में एक कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और अब इसके बदले क्योंकि मेरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद आए, आप मेरे साथ पूरे दिन बहुत अच्छे से रहे, तो मैं उसके बदले में आपके साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ. इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, और मैं भी बिल्कुल उसी तरह से आपके साथ बिहेव करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने मेरे साथ बिहेव किया. मैं भी आपके साथ एक कैप्टन की तरह ही बिहेव करूँगा. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. मैं नहीं चाहता कि आपको ये पता चले कि आप एक थीफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे और इस चीज़ का आपको एम्बैरेसमेंट हो इस क्रिसमस सीजन पर. So you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. So वो यहाँ पर क्या कह देता है, वो यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको इस क्रिसमस ईव पर किसी भी तरह का कोई एम्बैरेसमेंट झेलना पड़े. इसी वजह से मैंने क्या किया है, मैंने इस रैट ट्रैप के साथ आपको 30 क्रोनर्स दे दिए हैं. और ये 30 क्रोनर्स मुझे कहाँ से मिले हैं? ये 30 क्रोनर्स मुझे उस ओल्ड मैन के घर से मिले हैं जो कि रोड साइड पर है. और उसने क्या किया हुआ है, उसने जो विंडो फ्रेम है उस पर एक पाउच टांग रखा है और वो पाउच के अंदर ही उसने पैसे डाल के रखे हुए हैं जो कि एक तरह का चारा है, बेट है गरीब भटकते हुए लोगों के लिए. यानी कि ही इज टेलिंग द ट्रूथ टू दैट गर्ल. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world rat trap. फिर वो लिखता है अब ये जो रैट ट्रैप है वो मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है. और मैं कौन हूँ यहाँ पर? मैं एक रैट हूँ जो कि उस ट्रैप में फंस चुका हूँ. कौन सा ट्रैप? जो कि वुल क्रोफ्टर ने उसके लिए बेट की तरह सजा करके रखा था. एक्चुअली इट वॉज नॉट अ बेट बट ही डिड दैट, ही मेड इट दैट. इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, because in that way he got power to clear himself. So अगर वो यहाँ पर इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो उसको कभी भी ये हिम्मत नहीं आएगी कि वो अपनी सफाई में कुछ पेश कर पाए. So उसने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहे और वो इस ट्रैप से बाहर निकल पाए. फिर वो लास्ट में लिखता है रिटन विद फ्रेंडशिप. ये जो पत्र लिखा गया है ये फ्रेंडशिप के साथ लिखा गया है. एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल. तो वो क्योंकि कैप्टन वॉन्सटेल की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, एक सच में कैप्टन की तरह बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बड़ी इज्जत के साथ एक लेटर लिखता है एडला विल्मैनसन को और उसमें वो उनको पूरी स्टोरी बताता है और साथ ही साथ में एक रिगार्ड भी देता है कि ये आपके लिए एक रैट ट्रैप है. वो रैट ट्रैप जिसमें एक रैट फंस चुका है, वो रैट कोई और नहीं बल्कि रैट ट्रैप सेलर मैं खुद ही हूँ. और वो उनको थैंक यू भी बोलता है उस पूरे दिन के लिए जो कि उन्होंने उसका बहुत अच्छा किया. और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है. राइट. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन बट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट वी पीपल हैव लर्न. फ्रॉम दिस स्टोरी वी पीपल हैव लर्न दैट कि अगर आप सच में चाहो तो अपने बिहेवियर से आप सामने वाले को पूरी तरीके से चेंज कर सकते. तो दिस वॉज द अनकंडीशनल केयर विच वॉज गिवन बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर टू द रैट ट्रैप सेलर, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में एक तरह का चेंज आया और वो अच्छे वर्क के टूवर्ड्स कन्वर्ट हुआ. सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है. आप अगर अपना रिव्यू देना चाहते हो, आपने कभी कोई ऐसा टास्क किया हो जिसमें आपने भी किसी को चेंज होते हुए देखा हो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, सो यू वुड डेफिनेटली कैन शेयर विद मी. रेस्ट इफ यू वांट मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस, you people can subscribe to our channel Adda 24/7. Thank you and bye bye.